ये सारे ऑप्शंस देखे थे वो खत्म हो गए। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है और कैसे काम करता है। नॉर्मली हम एक चीज कर लेते हैं, जैसे आपको पता होगा आपके पास बुक्स अवेलेबल होती है, आपकी है, उन बुक्स पे आपको इंडेक्स पेज होता है बुक्स पे इंडेक्स पेज। क्यों होता है वो इंडेक्स पेज हमारी बुक पे? इंडेक्स इस वजह से होता है ताकि हमारे पास जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन चैप्टर्स की हमें मिल जाए रेफरेंस, एक रेफरल मिल जाए। कि क्या रेफरल मिल जाती है? अगर हमने देखना है, फॉर एग्जांपल आप दो चीजें देखते हैं वहां से। एक, अगर मुझे किसी शॉपकीपर से, किसी बुक सेलर से मुझे बुक लेनी है और मुझे देखना है इस बुक में वो चैप्टर्स है जो मेरी मतलब के चैप्टर्स है, तो मैं वो सारा किस से देख सकता हूं? इंडेक्स से। अब अगर आपके पास बुक घर में है, अब आप चाहते हैं कोई चैप्टर पढ़ना, आपके पास कोई चैप्टर है जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप उसको ढूंढेंगे नहीं, आप डायरेक्टली इंडेक्स में जाते हैं, वहां से पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्टली उसी पेज नंबर पे अप्रोच करते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे इंडेक्स का फायदा देती है, लेकिन दोनों चीजें हमें कहां से मिल जाती है? टेबल ऑफ कंटेंट से। किससे? टेबल ऑफ कंटेंट। सर क्या होता है कंटेंट? क्या हो गया? जो आप खुद की राइटिंग इसमें कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड ए कंटेंट। ये आपको बताता है, मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना के दूंगा, आपके कंटेंट का टेबल बना के दूंगा। सर कैसे होगा वो? देखिए बेटा, पहला पेज हम छोड़ देते हैं किस पर्पज के लिए? इंडेक्स बनाने के पर्पज के लिए छोड़ दिया मैंने, कंट्रोल एंटर कर दिया। अब कौन सा पेज आ गया? दूसरा पेज। पूरा देखिएगा और पूरा दिमाग में रखिएगा मैं क्या क्या चीज कैसे बताऊंगा। मैंने पहला बताया सर, फर्स्टली हमने यहां पे लिखा चैप्टर नंबर, आया चैप्टर नंबर 1 यहां पे बेटा, ठीक है। सर इस चैप्टर नंबर 1 के नीचे आप चैप्टर नंबर 1 की कुछ डिटेल्स लिख ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सर इस चैप्टर नंबर 1 के नीचे आप चले जाइए, आप बताएं कोई भी पहला टॉपिक। जैसे हम पहला टॉपिक लिखते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया पहला टॉपिक हमारा। इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करके हमारा नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। चलिए सर अब आप इधर आ जाएं। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 के नीचे भी कुछ लिखा होगा, है ना? जैसे इसके नीचे मुझे लिखा है फॉर एग्जांपल डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, आ गया। ये मेरा दूसरा टॉपिक है। चले सर एंटर करें फिर से, इधर कंट्रोल एंटर, फिर से तीसरे पेज पे चले जाए। अब यहां पे बनाए आपका चैप्टर नंबर 3, आया बेटा। इसमें आप मान लो फॉर एग्जांपल इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन है। चलिए सर इसके मुतालिक भी हम कुछ लिख लेते हैं यहां पे, आ गया बेटा। लेकिन सर आपको नहीं लगता आपका जो कंटेंट है वो सारा सेम फॉर्मेट में है? ना ही आपको ये डिफरेंट लग रहा है, ना ये डिफरेंट है, ना ये डिफरेंट है और ना ये कंटेंट डिफरेंट है। तो हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करेंगे। सर चैप्टर नंबर 1 को पकड़ लें, पकड़ लिया बेटा, कंसिडर कर लें, इसको पूरा दिखेगा। एड टेक्स्ट अंडर लेवल 1, एड टेक्स्ट अंडर लेवल 1। सर ये हमारा क्या आएगा? हमारा जो टेबल होगा ना, इंडेक्स होगा ना, उसकी पहली लेवल में चैप्टर नंबर 1 का नाम आएगा। मैंने किया लेवल 1, आप देखो फॉर्मेट चेंज। सर ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी फिर है ना लेवल 1 में ही, ऑब्वियसली, है ना? ठीक। सर ये जो है ये भी फिर किधर है? कितने चैप्टर्स आ गए? 3। सर अब आप कुछ मत करें, पहले आप बनाएं, पहले हमको समझाएं। आ जाए बेटा पेज नंबर फर्स्ट पे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक आएगा बनाना? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, चैप्टर्स अलग अलग मैंने बनाए, 3 पेजेस, 4 पेजेस या 10 पेजेस पे 10 चैप्टर बनाए। उन चैप्टर्स की जो ऊपर चैप्टर नंबर 1 या 2 या हेडिंग्स जो है उनको मैंने कंसिडर किया एज लेवल 1। पॉइंट आया समझ? सर अब आप इधर चले जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट। जो भी डिजाइन आपको पसंद आता आप उनमें से कोई भी कंटेंट का टॉपिक चूज कर ले। यहां से मुझे ये पसंद आता, मैंने किया क्लिक, जरा देखिए टेबल क्या बन गया। दिस इज कंटेंट्स, चैप्टर नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर, ये खुद ही बन गया। ये डॉट जो होते हैं ना इसको हम लीडर बोलते हैं, LEADER, लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चैप्टर नंबर 1 और यहां पे पेज नंबर क्या आया बेटा? 2। सर आपने अभी बोला था लेवल 1 लेवल 1 लेवल 1, वो क्या था लेवल 1? उसमें तो और भी लेवल्स थी, वो फिर कैसे काम करते हैं वो लेवल? देखिए बेटा, आपको लग रहा है चैप्टर 1 2 3
एक ही अलाइनमेंट में आ गए। यहां से देखिए बेटा, एक ही अलाइनमेंट में है ना, ये यहां से एक ही अलाइनमेंट में है। गुड सर, अब आप मुझे बताइए इंडेक्स में और क्या होता है। अभी क्या आपकी इंडेक्स में, आपकी बुक में दिया गया है कौन कौन चैप्टर है ना, इतना दिया है चैप्टर्स है, लेकिन ये सब टॉपिक्स नहीं दिए हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पॉइंट आया समझ। नाउ सर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज अवर फर्स्ट चैप्टर, तो कंसिडर एज अंडर लेवल 2, कंसिडर एज अंडर लेवल 2। सर चलें इधर, एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज अवर सेकेंड टॉपिक दैट कंसिडर एज अवर लेवल 2। दिस इज अवर थर्ड, तो कंसिडर एज लेवल 2। आ गया सर, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मत पड़ा मुजीब। यहां पे आ जाए और यहां पे ऑप्शन क्या है, यहां पे भी ऑप्शन क्या है, अपडेट टेबल, करें क्लिक। सर यहां पे दो ऑप्शंस आते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली, क्या आपने अपडेट में पेज नंबर का उधर इधर किया तो वो अपडेट करना है, या आपने अपडेट एंटायर टेबल, आपने सारा टेबल ही अपडेट करना है। मुझे सारा टेबल ही अपडेट करना है क्योंकि मैंने सारी जगह चेंजेस की, तो हम रखेंगे दूसरा अपडेट एंटायर टेबल। अब करूंगा ओके। जरा इसको फिर से पढ़े, इस कंटेंट को, इंडेक्स को फिर से पढ़े। इंडेक्स इज दैट सर, हियर इज फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। अंडर द चैप्टर नंबर 1 वी हैव फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अलाइनमेंट चेंज हुई, ये पोका लेवल 2 एस्पेक्ट आ गया। पहले किस लेवल में, लेवल 1 मतलब क्या को मुझे, ये है लेवल 1, ये देखो क्या सी बराबर, दिस इज कॉल्ड लेवल 2, ये है। अब लेवल 3 आएगी तो ऑब्वियसली वो आगे आएगा, है ना। जैसे आप सब टॉपिक्स निकालते हैं, उसका सब टॉपिक, उसके सब ऑर्डिनेट्स निकलते हैं। पहला हमारा था सर चैप्टर नंबर 1, उसमें है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, 2 में डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, 3 में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। क्लियर छात्र घर में हो सर। ये जो है ना नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा पार्ट है, अत्युष्पन्न सब ऑर्डिनेट। तो सर कंसिडर एज अंडर लेवल, कर लिया क्लिक। यहां से तो आया ही नहीं। गुड, सिलेक्ट दिस टेबल एंड गो टू द अपडेट ऑफ टेबल ऑप्शन एंड क्लिक हियर अपडेट एंटायर टेबल, जस्ट क्लिक ओके। अब जरा देखें सर, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल, बात आई समझ में। छायत पर इन 3 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स अलग, इसका एक और इसका एक अलग। बात आई समझ में कि कैसे आप इंडेक्स बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, कैसे वो टेबल ऑफ कंटेंट काम करेगा। पॉइंट आया समझ। अब आप बोलोगे सर क्या हम बुक लिखने से पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ना, हम जब बुक लिखना स्टार्ट करते हैं वहां पे हम बुक कंप्लीट बनाते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 1 बनाया, मैंने पहला रखा लेवल 1, दूसरा लेवल 2, तीसरा लेवल 4, इसी तरह मैंने लेवल्स बना के रखी ना मैंने। अब जब लास्ट के दिन बुक खत्म हो गई, मैं पहले पेज पे आ गया और टेबल ऑफ कंटेंट पे जस्ट क्लिक मैंने किया, इसने खुद ही उठाया कौन सी लेवल किस वाले पेज पे है। अब मैं 500 पेजेस तो काउंट नहीं ना करूंगा, कौन सा टॉपिक कहां पे है, ये यहां पे खुद ही काउंट कर लेता है। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। अब आप बोलेंगे सर इज दिस पॉसिबल कि इसमें 3 ही लेवल्स है, हमें तो 3 ही लेवल दिखे, क्या पता अगर हमारे 4 टॉपिक्स हुए, हमारे 5 टॉपिक्स हुए, देन व्हाट वी डू। तो सर गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड क्लिक हियर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, जस्ट क्लिक हियर एंड सी दिस इज कॉल्ड टेबल टैब लीडर, जो मैंने अभी आपको बोला, लाइन जो होती है ये डॉटेड वाली है टैब लीडर। एंड हियर इज द ऑप्शन ऑफ शो, सर यू कैन चेंज दीज लेवल्स, आप यहां से लेवल चेंज कर ले सर। ओके कर लिया। आप क्या बता रहे, रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, यस आप कर ले रिप्लेस, मुझे कोई इश्यू ही नहीं है। अब आप सर क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और लेवल में चले जाएं, जरा देखें लेवल्स आ गई, लेवल्स ज्यादा, ठीक है। अब आप मोर एंड मोर लेवल्स इसके बाद चूज कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ, कैसे टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है, कैसे वर्क करता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आएगा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, पहला क्या है, इसमें बनाने के लिए हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपको किसी को अंडरस्टैंड करवाना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। जस्ट यूज से कि इंडेक्स पेज ऑफ अवर बुक, हमारी बुक का क्या होता है, इंडेक्स पेज। जस्ट इन्फॉर्म अस कि हाँ आपका जो पेज में, सॉरी आपकी बुक में जो चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है, वो किस पे कहां कौन सा टॉपिक मेंशनड है। पॉइंट आया बेटा समझ। उसके बाद सर हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करें, हम इसको कैसे बनाएं। बनाने के लिए सर जस्ट लीव फर्स्ट पेज ब्लैंक,
फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्लियर नदीम? क्लियर सर। सेकंड हम क्या करते हैं ब्लैंक छोड़ने के बाद? सर आ जाए, अब आप लिखिए चैप्टर नंबर 1। लिख लिया? नॉट मैंडेटरी चैप्टर नंबर 1, डायरेक्टली टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो। बात आई समझ में आपको? चलिए सर, अब मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1, कंसिडर एज लेवल 1। जो चीज आपको पहली लेवल पे चाहिए उसको रखो लेवल 1। जैसे आपने रखा चैप्टर 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स अलग अलग पेजेस में है, तो इसको हम क्या रखेंगे? लेवल 1। इसके सब टॉपिक्स लेवल 2, उसके सब टॉपिक 3 4 5 6, ऐसे ही आपको रखने। पॉइंट है बेटा समझ? वन मोर सर, जरा इधर आ जाए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। इधर पे मैंने एंटर किया, यहां से इसका सब टॉपिक स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल है, मैंने लिखा यहां पे इसका सब टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल राउटर्स एंड मॉडियम्स। मैंने इसको सिलेक्ट किया मैंने इसको सिलेक्ट एंड कंसिडर मैंने इसको किया यहां पे अंडर लेवल किया। बेटा पॉइंट आया समझ? यहां पे चले जाएं और इसको कर लें यहां पे। अब जरा देखिए, आ गया खुद ही राउटर्स एंड लेवल 3 पे आया खुद ही है। अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट ऑप्शन है एक और भी। क्या पता किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर में कुछ और ऐड कर दिया, कुछ बातें और ऐड की। जैसे मैंने यहां पे और भी कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए, दैट मीन्स पेज नंबर चेंज हुए। देखो जरा, अभी के पेज नंबर क्या है? 2 2 3 3 4 4 4। 2 कितनी बार है? जरा आप क्लिक कर लें और अपडेट टेबल पे कर लें और अपडेट पेज नंबर ओनली कर लें। अब जरा पढ़े 2 2 4 4 5 5। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर आया ये वाला टॉपिक समझ? कैसे हो गया ये? पॉइंट आया समझ? कैसे आप करते हो, कैसे आप पेज नंबर पहला बना सकते हैं, या पेज नंबर्स में उधर इधर की चेंज करनी है, वो चीजें कैसे पॉसिबल है, दैट यू कैन डन फ्रॉम दिस अपडेट टेबल। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हमारे पास था टेबल ऑफ कंटेंट्स का टॉपिक। वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंडेक्स कैसे बना सकते हो, कैसे हमने ये इंडेक्स का पेज यहां पे डेवलप कर दिया। जैसे आपने ये वाला इंडेक्स बनाना है, इस इंडेक्स में लेवल कैसे बनती है, कैसे कौन सी लेवल बनती है, वो भी मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली। हाँ, 3 ऑप्शंस यहां पे थे, हमने तीनों ऑप्शंस कंप्लीट कर दिए। यहां से आप डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट चूज कर सकते हो। यहां से आप उसको अंडर लेवल कंसिडर कर सकते हो, किसको किधर किस लेवल में रखना है। यहां से आप अपनी टेबल की अपडेटेशंस कर सकते हो। जो चीज आपने चेंज की होगी उसको आप कहां से अपडेट कर सकते हो? टेबल ऑफ कंटेंट, सॉरी अपडेट टेबल से। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? अब आप क्या बनाएंगे? अब आप 10 चैप्टर बनाएंगे, 10 चैप्टर्स के 10 सब टॉपिक्स और 2 उसके सब टॉपिक्स बनाएंगे। क्वेश्चन आया समझ? 10 चैप्टर्स बनाएंगे यानी कि 10 लेवल 1 बनाएंगे, 2 आप बनाएंगे, 2 आप बनाएंगे उसकी लेवल सेकेंड्स में, और 2 आप बनाएंगे लेवल 3 में। पॉइंट आया समझ? बनाओ, करो प्रैक्टिस।